Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student, you are watching my channel नदीम कदीर। बेटा इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का हमने स्टार्ट लिया था। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 जो एक बहुत डिटेल में चैप्टर है, इसके हमने 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। 9.2 एक्सरसाइज जो पैराबोला से मुतालिक थी वो हमने कंप्लीट करा दी। एक्सरसाइज 9.3 इलिप्स के अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज इस सिलसिले का चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर की ख़ास बात यह है, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके पार्ट्स ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में 8 पार्ट हैं, तकरीबन 8 पार्ट हैं, वो सारे पार्ट डिस्कस किए जाएंगे। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ईच एंड एवरी पार्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर पार्ट की तब 8 पार्ट हैं, उनकी समरी क्या है। बच्चों अब तक हमने जो एलिप्स के क्वेश्चंस किए, उन तमाम क्वेश्चंस में एलिप्स की इक्वेशन दी जाती थी और हम उसको एनालाइज करते थे। एलिप्स की इक्वेशन दी जाती थी, उसको एनालाइज करते थे कि सेंटर क्या है, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है, एसेंट्रिसिटी वगैरह क्या है। आज हम उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। रिवर्स प्रोसेस करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू हम करना चाहेंगे ताकि आपका जो है एलिप्स रिवाइज हो जाए। ये कंपैरिजन पेपर मेरे पास है, मैं इस पेपर को अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप भी इसको जो है वो डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करें। ये कंपैरिजन आपके काफ़ी मसले हल कर देगा। हमने इसको पहले लेक्चर में कराई भी था, 9.3 के फर्स्ट लेक्चर में। फिर सुन लें। सेंटर ओरिजिन पे हो, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट मेजर एक्सिस जो अलोंग एक्स एक्सिस है, ये वाली शेप जो है वो एलिप्टिकल शेप हो जाएगी, है ना। इस शेप को हम एलिप्टिकल शेप का नाम देंगे। सेंटर ओरिजिन पे ये 2 पॉइंट फोकस, ये 2 पॉइंट एंड ऑफ वर्टिसिस, एंड ऑफ मेजर एक्सिस या वर्टिसिस, ये 2 पॉइंट एंड ऑफ माइनर एक्सिस, या इसे हम कोवर्टिसिस का नाम देते हैं। ये लाइन लैटिस रेक्टम की लेंथ है, ये लाइन लैटिस रेक्टम की लेंथ है। बेटा अगर सेंटर ओरिजिन पे हो, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, तो आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये जो एलिप्स है इसका सेंटर ओरिजिन पे है 0 0। ये जो ए और ए डैश हैं ये वर्टिसिस हैं, इसका फासला सेंटर से यहाँ तक का स्मॉल ए लिया जाता है, तो ये फासला प्लस माइनस a,0 हो जाएगा। फोकस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फोकस कहलाता है, ये c होता है, प्लस माइनस c,0 हो जाएगा। सेंटर से लेकर एक माइनर एक्सिस तक का डिस्टेंस ये स्मॉल b के बराबर होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट कोवर्टिसिस के कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस b हो जाएगा। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है वो 2b स्क्वायर अपॉन a के बराबर है। E स्टैंड फॉर इसेंट्रिसिटी, E स्टैंड फॉर इसेंट्रिसिटी। और बेटा इसेंट्रिसिटी का फार्मूला आप जानते हैं, c अपॉन a। अगर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का फार्मूला x बराबर मिलता है प्लस माइनस a अपॉन ई के बराबर। इसी तरह से बेटा ये बात भी मालूम होनी चाहिए, अगर सेंटर ओरिजिन पे हो, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो, सेंटर ओरिजिन पे ये वाली पूरी मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो इसकी एलिप्टिकल शेप जो है कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये एलिप्टिकल शेप है, ये लाइन हमारे पास वाई एक्सिस है, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को ए डैश, एंड पॉइंट ऑफ वर्टिसिस, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को बी डैश, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, 2 इसके हमें फोकस मिल जाएंगे। एक को F1 कह देंगे, एक को F2 का नाम दे देंगे।
ठीक है। यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन का फार्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सही। यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 मिलेंगे। वर्टिसेस, ये 2 पॉइंट वर्टिसेस हैं। ये F1 F2 फोसाई हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं। प्लस माइनस सी, यहाँ प्लस माइनस सी 0 था। कोवर्टिसेस, ये 2 पॉइंट कोवर्टिसेस हैं। 0 प्लस माइनस बी मिल जाएगा। ये लेटस रेक्टम, ये लाइन जो फोकस से पास हो रही हो लेटस रेक्टम है। इसकी लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होगा। इसेंट्रिसिटी c अपॉन ए के बराबर है। अगर मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो डायरेक्ट इसकी इक्वेशन में लिखेंगे हम y बराबर है प्लस माइनस ए अपॉन ई के बराबर है। आई होप ये क्लियर है। बेटा ये बातें जहन में हों तभी आप एलिप्स का टॉपिक डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हमें जो काम करना है, इन क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में एक ही सवाल होगा, एलिप्स की इक्वेशन मालूम करना हो। अब उसका पहला पार्ट है एलिप्स की इक्वेशन आपको मालूम करनी है। मेजर एंड माइनर एक्सिस 12 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, माइनर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। 2-3 बातें आपको गिवन है। क्या गिवन है? मेजर एंड माइनर एक्सिस 12 आपको दी गई है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ आपको दे दी गई है। यकीनन ये मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है। मेजर एक्सिस की लेंथ 12 के बराबर है। हमारी नॉलेज के मुताबिक लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, पूरी मेजर एक्सिस, उसकी लेंथ 2a के बराबर होती है। कंपेयर कर लेंगे हम, ये 2a हो जाएगा। ये 12 को भी मॉड में हम ले लेते हैं और इसको कंपेयर कर लें। 2a बराबर 12, a की वैल्यू 2 डिवाइड में आ जाएगा तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 के बराबर आ गई। a की वैल्यू 6 आ गई। एंड फिर हम बात करते हैं, क्या दी जा रही है हमें? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारे पास दी गई है। मेजर एक्सिस की लेंथ को 2a से शो करते हैं, माइनर एक्सिस की लेंथ को 2b से शो करते हैं। ठीक है ना। ये जो आपके पास है b से b डैश तक की लेंथ, ये माइनर एक्सिस कहलाती है। कहीं भी माइनर एक्सिस हो उसकी लेंथ को 2b, मेजर एक्सिस की लेंथ को 2a से शो करते हैं। ठीक। अब ये जो माइनर एक्सिस की लेंथ है, हमारी नॉलेज के मुताबिक लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की लेंथ जो है वो क्या गिवन है? 8। मेजर एक्सिस 12, माइनर एक्सिस बेटा 8 के बराबर है। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। 2b बराबर हो जाएगा 8 के, b की वैल्यू 4 आ जाएगी। गिवन डैट, ये बात भी आपको a भी काफ़ी होता है। अगर आपको एलिप्स की इक्वेशन मालूम करनी है तो उसके लिए, और सेंटर ओरिजिन पे है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में सेंटर ओरिजिन पे हो। सेंटर ओरिजिन पे होने का मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, और 2 ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो अभी डिस्कशन की गई। गिवन डैट सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है। और क्या गिवन है? माइनर एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स, माइनर एक्सिस इज अलॉन्ग, ये माइनर एक्सिस कहाँ वाक़ है? माइनर एक्सिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। माइनर एक्सिस आपको जो है वाई एक्सिस है। माइनर एक्सिस से हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस मेजर एक्सिस से रिलेटेड है। हम जितनी डेफिनेशन पढ़ते हैं वो मेजर एक्सिस से पढ़ते हैं। अगर माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, माइनर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पर है, तो मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पर होगी। ये वाला एलिप्स है। माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस
आपको एक्स एक्सिस पर मिलेगी कि परपेंडिकुलर होती हैं। मेजर एक्सिस इज़ अलोंग बेटा एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस आपको एक्स एक्सिस पर मिलेगी। सो अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, सेंटर ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस पर है, तो उस सूरत में इक्वेशन ऑफ एलिप्स की इक्वेशन हासिल हो जाएगी। फार्मूला हमारा को होगा एक्स स्क्वायर, अलोंग एक्स एक्सिस है तो ए एक्स के नीचे आ जाएगा। मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तो x के नीचे a लिखा जाएगा। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई। यहाँ पर आपको a और b दोनों मालूम है। बेटा a की वैल्यू देखें 6, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4। इनका स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। डायरेक्ट बताओ a का स्क्वायर 36। आप चाहे तो एलसीएम ले लें या इसी एक्सप्रेशन को बुक में भी बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसी एक्सप्रेशन को बुक में भी शो किया गया। यही इसका जवाब है। बड़ा आसान सा सवाल था, आई होप ये क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ एलिप्स मालूम कीजिए, और ये एलिप्स जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। बड़ा ख़तरनाक से पॉइंट है। 1, √3/2। दूसरा पॉइंट है 2/√3/1 विथ मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो ये आपके पास मेजर एक्सिस है, वाई एक्सिस पर है। ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। बेटा मेजर एक्सिस जो है अलोंग वाई एक्सिस है। सिंस हर मर्तबा लिखें आप सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है, एंड मेजर एक्सिस इज अलोंग सेंटर ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। देयरफॉर इक्वेशन हम क्या रिकमेंड करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस पर है तो ये जो ए स्क्वायर है ये यहाँ नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर लिखा जाएगा। और वाई एक्सिस है तो वाई स्क्वायर के नीचे हम ए स्क्वायर लिखेंगे इज़ इक्वल टू 1। जब भी पॉइंट दिया जाए, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, तो वो पॉइंट सर्कल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करना है, थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ शिफ्ट कर देंगे हम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई। ये एलिप्स की इक्वेशन प्रोपोज की गई है। अब ये एलिप्स 2 पॉइंट से पास हो रहा है। दोनों पॉइंट को बारी बारी रिप्लेस करेंगे, 2 इक्वेशन आ जाएंगी। अननोन भी 2 हैं, उन 2 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, ए और बी मालूम हो जाएगा, उसको ले जाकर यहाँ पे पुट कर देंगे, वी गेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ऐसा काम हमने सर्किल में भी किया था। बेटा कंडीशन के मुताबिक ये पास हो रहा है 1 और √3/2। तो बच्चों उसको हम रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जाए। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ए स्क्वायर एक्स की जगह 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई की जगह √3/2 इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहा, इसका स्क्वायर आ गया 3/2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम ले लें 2, ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे शिफ्ट कर दिया जाए, यह आ गया 2a स्क्वायर
इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अनदर कंडीशन इट पासिस थ्रू, ये एलिप्स जो है पास हो रहा है अनदर पॉइंट से, 2 पॉइंट से एलिप्स पास हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से, इस पॉइंट को यूटिलाइज़ कर लिया। ये पॉइंट भी एलिप्स जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट एलिप्स पर मौजूद हैं। तो ये दोनों पॉइंट एलिप्स की इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। आप एलिप्स की इक्वेशन नहीं पता, सपोज़ कर लें, दोनों पॉइंट को वेरीफाई कर दें। ये एलिप्स की इक्वेशन हमने सपोज़ कर ली। अब बारी बारी 2 पॉइंट रिप्लेस करें। पहला पॉइंट रिप्लेस कर दिया, अब बेटा दूसरा पॉइंट रिप्लेस करेंगे। पास हो रहा है 2 अंडर रूट 3, 1। सही बेटा। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ए स्क्वायर 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दें सबको 3 के साथ। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें करना क्या है, अब हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, ए और बी मालूम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इस दोनों इक्वेशन में 3b स्क्वायर 3b स्क्वायर, अब इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी गेट वैल्यू ऑफ ए। नाउ इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा। इक्वेशन नंबर 1 बी स्क्वायर अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, साइन चेंज कर देंगे यहाँ पर। ये साइन चेंज हो गए, 2a स्क्वायर बचा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, ए स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। आपको ए और बी दोनों मालूम होने चाहिए बेटा। इसको हम पुट कर देंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें। क्या लिखा हुआ है, 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर आ गया, प्लस ऑफ 3 बी स्क्वायर की जगह 2 लिख देंगे। ये लिखा मेरे पास 2 लिखा हुआ है। ए स्क्वायर तो मुझे नहीं पता, बी स्क्वायर की जगह 2 लिख देंगे। तो ये 2a स्क्वायर प्लस 6 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा ओनली 6 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा यहाँ पे ये रहेगा 6 2a स्क्वायर आ जाएगा, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और वी हैव, इससे पहले हमने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2 निकाली थी। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज या सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन हम लिख लेते हैं। ए बी मालूम है तो एलिप्स की इक्वेशन का फार्मूला अलोंग वाई एक्सिस, क्वेश्चन में क्या था, वाई एक्सिस था, तो आप चाहे तो वहाँ से कॉपी कर लें, यहीं से दोबारा लिख लें। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह 2 रिप्लेस कर दें, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह 3 इज़ इक्वल टू 1। यही बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई। जब कभी आपको क्या मालूम हो, ए और बी मालूम हो,
तो आप उसकी मदद से एलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। अलॉन्ग वाई एक्सिस होने की वजह से वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जा सकता है। बुक में यही आंसर लिखा हुआ है, यहीं पे स्टॉप करें। अब बेटा ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पुरानी बुक में ही मौजूद था, यहाँ पर भी मौजूद है, उस बुक में था तो कई मरतबा पेपर में आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। हर सवाल में एक ही डिमांड होगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन आपको मालूम करनी है। तो क्या क्या आपको गिवन है, 2 इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। ये क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया है। पूरे चैप्टर 9 में पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में 2 इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, उसकी मदद से अपने मतलब का डेटा निकालें और एलिप्स की इक्वेशन निकालें। क्या क्या गिवन है, फोसाई के कोऑर्डिनेट गिवन है, वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट गिवन है, ये बताइए। ये फोकस, फोसाई फोकस 2 फोकस का मजमा है। पहला फोकस 3 0, दूसरा -3 0। 3 0 का मतलब है ओरिजिन की एक तरफ होगा, ओरिजिन की इस तरफ होगा। फोकस जो है एक्स एक्सिस पर है, वर्टिसिस भी एक्स एक्सिस पर है। तो फोकस जहाँ होते हैं, वर्टिसिस जहाँ होते हैं, वही मेजर एक्सिस होती है। ये चारों पॉइंट एक्स एक्सिस पर मौजूद हैं, 3 0, -3 0, 5 0, -5 0। तो इससे पता ये चला मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस ऑब्जर्व फ्रॉम बाय गिवन कोऑर्डिनेट, ऑब्जर्व गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई एंड वर्टिसिस। वर्टिसिस ऑफ फोसाई को देखते हुए हमने ये फैसला किया, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। वी नो, हम जानते हैं फोसाई के कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस पर हों, आपको पढ़ाया ये एक्स एक्सिस है, फोसाई अगर एक्स एक्सिस पर हो उसके कोऑर्डिनेट ±c0 होते हैं। तो यहाँ पर फोसाई के कोऑर्डिनेट ±c0 होंगे, जबकि क्वेश्चन में हमें फोसाई के कोऑर्डिनेट कुछ और दे रखे हैं। फोसाई के कोऑर्डिनेट +-3,0 दे रखा है। फोसाई के कोऑर्डिनेट इनका कंपेयर करें तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी और डायरेक्ट हम c² 9 रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा बेटा, एंड एक और इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है, डेट इज़ वर्टिसिस की। वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, +-a0 हमारी नॉलेज के मुताबिक हैं, जबकि यहाँ पर वर्टिसिस आपको दिए गए हैं +-5,0 दिए गए हैं। तो अब अगर इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5 पढ़ी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर a² बराबर होगा 5 के। करना क्या है, इक्वेशन मालूम करनी है। कहाँ है मेजर एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस है। किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, a और b की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास क्या है, a, क्या नहीं पता b, तो हम काम करेंगे फॉर b के लिए। आप जानते हैं एलिप्स के केस में रिलेशन होता है बैक का, b² बराबर a² -c² के। b² मुझे मालूम करना है, a² की वैल्यू 25 आ गई, c² की वैल्यू 9 आ गई, तो a² की जगह 25 रिप्लेस करेंगे, c² 9 रिप्लेस करेंगे, b² 16 के बराबर आ गया। तो आपको a² मिल गया, b² मिल गया। क्वेश्चन अलोंग एक्स एक्सिस है, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ एलिप्स का। सो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स, लिख देंगे, एलिप्स की इक्वेशन मालूम करेंगे। बताएं, अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से x² अपॉन a² आएगा। a के ऊपर हमेशा x लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस की सूरत में, y² अपॉन b²। बेटा x² अपॉन
ए स्क्वायर का मतलब 25 आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 16 आएगा, इसे ही हम क्या कह देंगे, बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं। अब आए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपसे एक ही डिमांड है, कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और साथ में ये भी कहा जाएगा सेंटर एट ओरिजिन, मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स है। दो बातें गिवन हैं, फोसाई की कोऑर्डिनेट गिवन है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। तो हमें गिवन क्या क्या हैं, दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। फोसाई के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 ± 4, और आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ 18/5। याद रहे एलिप्स कहीं पर भी हो, अलोंग एक्स एक्सिस हो, अलोंग वाई एक्सिस हो, या जनरल एलिप्स हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यूनिवर्सल कांस्टेंट समझें। ये एलिप्स के लिए इसकी लेंथ कांस्टेंट होती है, उसका फार्मूला होता है 2b² के बराबर है। सही बात है। अब हम लिखेंगे ये जो फोकस है, मैं इसको बदमाश कहता हूँ, ये फोकस बदमाश है, जहाँ ये बैठ जाए वहीं पर मेजर एक्सिस होगी। अब बताओ फोकस 0 4 ऊपर जाएगा, 0 4 नीचे जाएगा, तो फोकस कहाँ बैठा हुआ है, अलोंग वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है, तो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगी। पूरे चैप्टर नंबर 9 में पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में फोकस बदमाश है, जहाँ ये बैठा होगा वहीं पर मेजर एक्सिस वगैरह होगी। तो यहाँ 0 4 ये लिखा हुआ, 0 -4 यहाँ लिखा है वाई एक्सिस पर, तो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई, फ्रॉम कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई, फोसाई के कोऑर्डिनेट से बात क्लियर हो गई कि ये जो मेजर एक्सिस है बेटा, ये जो मेजर एक्सिस है इज़ अलोंग वाई एक्सिस। इस बात का ख्याल रखना है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो, हर सूरत में आपको ए और बी मालूम करना है और उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो अलोंग वाई एक्सिस में फोसाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमने आज सीखा कि अगर यह अलोंग वाई एक्सिस होगा तो फोसाई के कोऑर्डिनेट 0 ± c होते हैं। हमारी नॉलेज के मुताबिक 0 ± c होंगे, जबकि यहाँ पर फोसाई के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0 ± 4 के बराबर दिए हुए हैं। कंपेयर करेंगे सी की, 0 0 से कंपेयर हुआ, सी की वैल्यू 4 आ गई। आप चाहे तो c² = 16 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी इंफॉर्मेशन यूज़ करें। इस पूरे क्वेश्चन नंबर 2 में हर क्वेश्चन में एक ही डिमांड है, एलिप्स की इक्वेशन मालूम करनी है। दो बातें आपको गिवन हैं, दोनों को इस्तेमाल करते हुए बच्चा ए और बी आपको मालूम करना है। ए और बी मिल जाए फिर आप इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, बात की जा रही है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। हमारी नॉलेज के मुताबिक लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला 2b² होता है, जबकि यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये किसके बराबर है, ये है बेटा 18/5 के बराबर है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 18/5। बेटा कंपेयर कर लेंगे 2b² यह आ जाएगा 18/5, ठीक है। और यहाँ 2 से कैंसिल हुआ, 9 हो गया, तो डैट इम्प्लाइज b² ये मिलेगा, 2 9 हो जाएगा 9/5, और ये a यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसे इक्वेशन 1 कह लें। b² की वैल्यू आ गई, c² की वैल्यू आ गई, लेकिन ये b² प्रॉपर नहीं आया, कोई बात नहीं। हम जानते हैं क्या करेंगे, रिलेशन जानते हैं। b² का रिलेशन क्या होता है, a² - c²। बाय इक्वेशन नंबर 1 इस b² की जगह हम क्या लिख दें, 9a/5। a हमें नहीं पता, ऐसी रहेगा। हाँ, c हम मालूम कर चुके हैं 16 के इक्वल, मल्टीप्लाई कर दें बाय 5,
तो 9a हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a² होगा, 16 5 जा 80 हो जाएगा। सबको यहाँ शिफ्ट कर देंगे या सबको यहाँ शिफ्ट कर दें आप, तो यहाँ बचेगा 0, 5a² माइनस 9a माइनस का 80 हो जाएगा। ए तो हमें मालूम नहीं हुआ, लेकिन ए की सूरत में क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। हम भी ज़िद्दी हैं, जब तक ए मालूम नहीं होगा हम जो है वो इसके सॉल्व करते रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, फैक्टराइज कर लिया जाए, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। 5 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, 400 के फैक्टर करें जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आ रहा हो, है ना। मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, 5 8 जा 40 होता है, 400 के 2 फैक्टर बनाइए जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आ रहा हो, तो बेशुमार फैक्टर बन सकते हैं। सबसे फेमस हैं 25 और 16। 25 और 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, तो इनको एक्सेप्ट कर लें। 5a², इस टर्म को बाय बाय ऑफ कर देंगे, उसकी जगह 24 और 60 लिख देंगे। 25a प्लस 16a माइनस 80, ये फैक्टराइजेशन बेटा आपको आनी चाहिए। अगर अभी भी नहीं आती तो ये अच्छी बात नहीं है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 5a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 5, 16a माइनस 5 इक्वल टू 0। a माइनस 5 दोबारा कॉमन ले लें हम, 5a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। a माइनस 5 प्लस 16, a माइनस 5 0, a की वैल्यू 5 के बराबर आ गई, और यहाँ से a² आ जाएगा 25। 5a प्लस 16, 5a माइनस 16, a की वैल्यू माइनस 16/5। इसको आप निगलेक्ट कर दें, क्योंकि a का जवाब नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ से हम a की वैल्यू पॉजिटिव ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसकी दूसरी रीज़न ये है कि ये a जो है वो लेस दैन 3 है, लेस दैन 4 है, लेस दैन c है। c जो है हमारे पास 4 है, a का जवाब c से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि a यहाँ मिलेगा, c यहाँ मिलेगा, तो a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। यहाँ a की वैल्यू c के मुकाबले में कम मिल रही है, तो इसकी वजह से भी निगलेक्ट कर रहे हैं। अब आइए बेटा, नाउ अब क्या मिल गया मुझे, a की वैल्यू मिल गई 25, और अब हम इक्वेशन के लिए आपको a और b दोनों मालूम होने चाहिए। बेटा a मिल गया 5 के बराबर, a² मिल गया 25 के बराबर, c² मिल गया 16, b² का फार्मूला है 9a/5a। a की वैल्यू पुट कर देंगे तो b² मिल जाएगा, a की वैल्यू 5 के बराबर है। कंसीडर करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को, b² बराबर है, b² हमारे पास बराबर जो है वो 9a/5 है, 9a/5 है ये, ठीक है। अब बेटा a की वैल्यू 5 निकाली है, बट a बराबर हुआ 5 के, तो देयरफॉर b² हमें मिल गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 5/5, 5 से 5 कैंसिल, 9 आ गया। और यहाँ से में हम पहले निकाल चुके हैं, a² की वैल्यू 25 आ गई। a और b दोनों मिल गए, लेकिन ये भी ज़रूर पता होना चाहिए अलॉन्ग x एक्सिस है या अलॉन्ग y एक्सिस है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा अलॉन्ग x एक्सिस y एक्सिस, लेकिन बदमाश फोकस से हमें पता चल गया ये कहाँ मौजूद है, अलॉन्ग y एक्सिस मौजूद है। तो बदमाश फोकस हमें बता दिया अलॉन्ग y एक्सिस है। तो अब बताइए, सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे। हमारे पास फार्मूला है x² y² इज़ इक्वल टू 1। चूँकि y एक्सिस पर है तो a को हम जो है y पर रखेंगे, यहाँ b² लिख देंगे। बेटा ये x² b² की वैल्यू 9 आ गई,
वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई इज इक्वल टू 1, देन वी से बी द इक्वेशन ऑफ, या हम कह देंगे इसकी बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो मैथमेटिक्स जब भी आप रफ करेंगे गलत होगा, प्रॉपर तौर पर मैथमेटिक्स के एक एक पार्ट्स कीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, वो आपको रिस्पेक्ट देगा और आप जो है वो सही तौर पे क्वेश्चंस कर पाएंगे। बेटा अगला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, 5th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में कोई एक पार्ट पेपर में आएगा और लिखा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन आपको मालूम करनी होगी, ठीक है। दो इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन है फोसाई आपको गिवन है, बेटा फोसाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फोसाई के कोऑर्डिनेट +-5, 0, ये फोसाई के कोऑर्डिनेट हैं। आपको बताया फोसाई बदमाश है, जहाँ ये बैठ जाए वहीं मेजर एक्सिस होती है। 5 0 का मतलब ये ओरिजिन है, एक 5 0 यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। इट इज़ क्लियर फ्रॉम कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। फोसाई के कोऑर्डिनेट से क्लियर है डैट, क्या क्लियर है कि मेजर एक्सिस जो है इज़, फोसाई से मुतालिक हमने कहा बदमाश है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो मेजर एक्सिस इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है। इन दिस केस हम जानते हैं अगर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो तो बच्चों वहाँ पे कोऑर्डिनेट का फार्मूला +-c, 0 होता है। अलोंग एक्स एक्सिस हो तो फोसाई +-c, 0 होता है। तो यहाँ पर हेयर हमारे पास जो फोसाई हैं वो दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, +-5, 0। तो बेटा c की वैल्यू 5 के बराबर आ गई और c का स्क्वायर 25 मिल जाएगा। c की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, एंड एक और इन्फॉर्मेशन भी है इस पूरे क्वेश्चन में, आपको दो इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, एक को यूटिलाइज कर लिया। सेकंड है माइनर एक्सिस इज़ 12, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस कोई भी एलिप्स हो तो उसमें दो एक्सिस होती हैं, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ माइनर एक्सिस कहलाती है और ये लेंथ माइनर एक्सिस 2b के बराबर होती है। ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b के बराबर होती है। जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में माइनर एक्सिस की लेंथ 12 के बराबर है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 12 आपको गिवन है, आप चाहे मॉड में लिख लें। बेटा इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 2b बराबर 12 आ जाएगा, b की वैल्यू 6 आ जाएगी और b का स्क्वायर मिलेगा 36 के बराबर। अच्छा, क्या मालूम करनी है आपको, इक्वेशन के लिए आपको ज़रूरत है ए बी की। तो b तो पता है, c पता है, c भी काम का है, लेकिन b और a मालूम होना चाहिए। अब हम a के लिए काम करेंगे, ए बी सी में रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। क्या रिलेशन होता है, बैक का, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। 36, a स्क्वायर हमें नहीं पता, बेटा c स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 25। a स्क्वायर आ जाएगा, 5 और 10 11 हो गया, 61। a स्क्वायर की वैल्यू 61। सो अब हम आते हैं, क्या लिखा जाए, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन हम लिखते हैं। तो एलिप्स की इक्वेशन का फार्मूला ए बी के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए मेजर एक्सिस कहाँ वाक़ है। तो क्वेश्चन में हमने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था कि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से एक्स स्क्वायर +y स्क्वायर
फिर बताएं, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो एक्स के नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर लिखा जाएगा। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 61 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज़ इक्वल टू 1। इसी को हम क्या कह देंगे, बी द इक्वेशन ऑफ वाट, बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन हासिल हो गई। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेट पार्ट 6 पार्ट है। यहाँ पर भी डिमांड है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो साथ में लिखा जाएगा बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, के एलिप्स की इक्वेशन मालूम करें। कहा जा रहा है माइनर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेंथ उसकी 8 यूनिट के बराबर है। लेटेस्ट सेक्टेम की लेंथ 6 यूनिट और वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। गिवन डेट, हमें गिवन है, क्या गिवन है, माइनर एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो जो माइनर एक्सिस है, जो छोटी एक्सिस होती है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, मेजर होगी इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर। तो ये इस टाइप का एलिप्स हमें मिलेगा। इसमें माइनर एक्सिस जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। डैट इम्प्लाइज, इसके माने क्या हुए कि जो मेजर एक्सिस है इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस। सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हमने हासिल किया अलॉन्ग वाई एक्सिस वाला। एंड क्या गिवन है, माइनर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, लेंथ 8 के बराबर। तो ये लेंथ है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ पूरी एलिप्स में ये मेजर एक्सिस है, उसकी लेंथ 2a के बराबर होती है। ये माइनर एक्सिस है, उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक b और b 2b के बराबर होती है। तो पूरे एलिप्स में माइनर एक्सिस की लेंथ 2b के बराबर होगी। अच्छा, यहाँ पर हमें जो गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपको गिवन है बच्चों, वो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 8 के बराबर है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। 2b की वैल्यू 8 आ जाएगी, b की वैल्यू 4 आएगी, तो b स्क्वायर आ जाएगा 16 के बराबर। एंड पहली इन्फॉर्मेशन को हमने एनालाइज कर लिया। दूसरी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट सेक्टम 6 यूनिट के बराबर है। हमारी नॉलेज के मुताबिक लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कोई भी एलिप्स हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, उसका फार्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन a के बराबर होता है। जबकि यहाँ पे हमें गिवन है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, आपको गिवन है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम की वैल्यू 6 के बराबर है, ये 6 के बराबर है। बच्चों इसको कंपेयर कर लेंगे, 2b स्क्वायर अपॉन a ये बराबर होगा 6 के, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 3 बचेगा यहाँ पे, 3a के बराबर। a हम पीछे निकाल, b स्क्वायर हम नीचे निकाल सकते हैं 16, बट b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 16 है। जो b स्क्वायर है उसकी वैल्यू 16 इज़ इक्वल टू 3a। तो ये 16 अपॉन 3 a के बराबर आ जाएगा। a स्क्वायर मिलेगा आपको, स्क्वायरिंग करेंगे 256, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो आपको a स्क्वायर मिल गया। बेटा इससे पहले b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, अलॉन्ग कहाँ पर है, वाई एक्सिस। ये तीन बातें काफ़ी हैं, ये तीन बातें काफ़ी हैं, a और b और अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन क्या है, हर क्वेश्चन का जवाब हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। एलिप्स की इक्वेशन मालूम करनी है। ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन इज़ इक्वल टू 1। अलॉन्ग कहाँ पर, अभी आपने डिसाइड किया वाई एक्सिस पर, तो वाई स्क्वायर को हम स्पेशल तवज्जो दें। उसके नीचे ए स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारे पास मौजूद है 16 के इक्वल, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 256 अपॉन 9 इज़ इक्वल टू 1। बच्चों ये रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16, इसको फिलिप कर देंगे 9y स्क्वायर अपॉन 256, तब कहीं जाकर हमें क्लेम करेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स,
एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बात, ये इसका जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। बस बेटा हम एंडिंग पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th और 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में आपसे क्या डिमांड की जा रही है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन मालूम करनी है। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई दिया हुआ है, कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं। गिवन दैट कोवर्टिसेस, एक तो वर्टिसेस हैं, कोवर्टिसेस हैं। वर्टिसेस, कोवर्टिसेस, वर्टिसेस मेजर एक्सिस, कोवर्टिसेस माइनर एक्सिस। और एक दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, फोसाई दिया हुआ है 10 यूनिट्स के बराबर। अब कोवर्टिसेस, कोवर्टिसेस जो है ये कोवर्टिसेस जो है कहाँ मौजूद हैं? 0 3, 0 3 का मतलब 3 ऊपर 3 नीचे, तो ये अलोंग वाई एक्सिस हैं। इट इज़ क्लियर दैट, इट इज़ क्लियर फ्रॉम कोऑर्डिनेट, फ्रॉम कोऑर्डिनेट ऑफ कोवर्टिसेस, क्लियर फ्रॉम कोवर्टिसेस दैट, क्या पता चला कोवर्टिसेस कोऑर्डिनेट से कि ये दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पर हैं। कोवर्टिसेस का मतलब माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस पर है, तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस पर होगी। ये होगा माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पर होगी। तो अब देखें मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, हमने बताया मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a0, कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस b एक्सचेंज हो जाता है। अगर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो तो कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस b होते हैं। तो यहाँ पर 0 प्लस माइनस b, तो माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पर है। डैट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि ख़ुद मेजर एक्सिस जिसके बिहाव पर इक्वेशन सेलेक्ट की जाती हैं वो इज़ अलोंग, कहाँ मिलेगा आपको? एक्स एक्सिस पर मिलेगा। और ये एक बेहतरीन नतीजा हमने हासिल किया और इसी नतीजे पर हम इक्वेशन को डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। याद रहे जब भी डिस्टेंस की बात की जाती है तो वो मेजर एक्सिस पे वही होगा, वाई एक्सिस माइनर एक्सिस पे वही होगा। फोसाई, एक फोकस ये रहा, एक फोकस ये रहा, इस फोकस से लेकर इस फोकस तक का डिस्टेंस 2c के बराबर होता है। एक डिस्टेंस ये रहा, एक फोकस ये रहा, ये वाला फासला c कहलाता है। ये डिस्टेंस c, ये डिस्टेंस c, तो टोटल एक फोकस से दूसरे फोकस तक का डिस्टेंस 2c के बराबर होगा। तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 2c के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ये बराबर 10k है। तो बेटा कंपेयर कर लिया जाए, 2c बराबर 10 आ जाएगा, c की वैल्यू 5 आ जाएगी और इसी से हम c स्क्वायर निकाल लेंगे, c स्क्वायर मिलेगा 25 के बराबर। तो आपको क्या मिल गया? आपको c स्क्वायर मिल गया। अच्छा कोवर्टिसेस को अभी हमने डिस्कस नहीं किया। एंड कोवर्टिसेस, कोवर्टिसेस अगर मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है तो माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पर होगा। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस b होते हैं। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पर होगा। वाई एक्सिस पे फोकस के कोऑर्डिनेट कोवर्टिसेस कहलाते हैं, 0b और 0 माइनस b होगा। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कोवर्टिसेस हमें गिवन है, कोवर्टिसेस की वैल्यू 0 प्लस माइनस 3 गिवन है। देखें ना ऊपर लिखा हुआ है कोवर्टिसेस प्लस माइनस 3, तो 0 प्लस माइनस 3, 0 प्लस माइनस 3 लिखेंगे। कंपेयर कर लिया जाए तो बेटा b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 और साथ में हम b स्क्वायर लिख देंगे 9 के बराबर। आपको क्या क्या मिल गया? b स्क्वायर मिल गया, c स्क्वायर मिल गया और x एक्सिस की इक्वेशन मिल गई। ये बात नाकाफ़ी है,
हमें ए भी मालूम होना चाहिए क्योंकि इक्वेशन में ए का तस्करा होता है। ए मालूम करना है। ए के लिए हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। एलिप्स में रिलेशन है बी, बैक का रिलेशन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 9। ए मुझे मालूम करना है और ए हमेशा बड़ा होता है। अल्फ़ाबेटिकली पहले ए आता है और पूरे एलिप्स में ए की वैल्यू बी से भी बड़ी होगी, सी से भी बड़ी होगी। तो ये आ गया सी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 25। तो ये 9 + 25 आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। रिज़ल्ट आया हमारे पास 34 ए स्क्वायर के बराबर। सो अब हम आखिरी स्टेप पर आते हैं। एलिप्स की इक्वेशन निकालते हैं। अब एलिप्स की इक्वेशन डिसाइड हो गई थी। मेजर एक्सिस कहाँ पड़ा हुआ है? एक्स एक्सिस पर। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस वाली एलिप्स की इक्वेशन निकालेंगे। तो बेटा बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस पड़ा है तो एक्स को नवाजा जाएगा ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 34 हमें पता है, बी स्क्वायर ये 9 लिखा हुआ है, ए स्क्वायर 34 आ गया, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई इज़ इक्वल टू 1। इसी को हम क्लेम करेंगे बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे। आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शायद इसी क्वेश्चन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। आखिर तो है लेकिन बड़ा शरीर सा सवाल है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे दो बातें आपको गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स से मुतालिक पूरे एलिप्स में हम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में या तो x होगा या y होगा, दोनों नहीं होते। अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में x इन्वॉल्व है तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस होगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में सिर्फ y इन्वॉल्व है तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। ये एप्टीट्यूड टेस्ट में बड़े काम बच्चे खुश होते हैं। ये पूरे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के चैप्टर में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सिंगल वेरिएबल होती है, या तो x की सूरत में लिखी जाती है, y की सूरत में लिखी जाती है। अगर डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन में सिर्फ x इन्वॉल्व है तो आप कहेंगे मेजर एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस इक्वेशन वो, या एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग x एक्सिस। हाइपरबोला में कह देंगे ट्रांसफर एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस। तो बेटा यहाँ पे आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन का नाम है, इसकी इक्वेशन आपको गिवन है। ये दो होती हैं लेकिन एक ही गिवन है, पॉजिटिव साइड की गिवन है। तो दैट इम्प्लाइज इट इज़ क्लियर। ये क्लियर होता है फ्रॉम इक्वेशन, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से बात क्लियर हो गई डैट, क्योंकि y कंटेन करता है, y कंटेन करता है तो हम लिखेंगे मेजर एक्सिस इज़ अलॉन्ग y एक्सिस। मेजर एक्सिस जो है हमारी y एक्सिस पर होगी, ठीक है। इन दिस केस अगर मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस है, मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस है तो हमने वहाँ पढ़ा है y बराबर है प्लस माइनस ए अपॉन ई। यहाँ से प्लस का तस्करा है तो ए अपॉन ई रिप्लेस कर देंगे। y बराबर 25/3, y बराबर ए अपॉन ई। इस y को हाथ मारें, इक्वेट कर लें तो a अपॉन ई ये बराबर होगा 25/3 के। अब a की वैल्यू आ जाएगी 25/3, ई के बराबर होगी। हमने जितने क्वेश्चंस किए वो ए बी सी का तस्करा है, ई का तस्करा नहीं है। ई स्टैंड फॉर इसेंट्रिसिटी, ई का फार्मूला होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर हम 25/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
ये ए उधर जाएगा ए स्क्वायर 25c/3, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ए की सूरत में इक्वेशन आ गई। अच्छा बच्चों, दूसरी बात गिवन है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ गिवन है, तो ये तो हम पीछे करा भी चुके हैं क्वेश्चन आपको। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला 2b² होता है। यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 32/5 ये आपके पास है। अब इसको कंपेयर करेंगे 2b² ये मिल जाएगा 32/5, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, b² ये मिलेगा 32 से आ जाएगा आपके पास, सॉरी 16/5। अगर 2 से कैंसिल कर दे बेटा, b² की वैल्यू आ गई 16a/5 ये आपके पास। तो a² का जवाब c में लिखा हुआ है, b² का जवाब a में लिखा हुआ है। आपने c मालूम करना है ताकि a निकल आए, a निकालेंगे b निकल आएगा, तब कहीं जाकर आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स हासिल होगी। तो a, b और c इन तीनों में रिलेशन फिर हम इस्तेमाल करें। बैक का रिलेशन है a² - c²। बाई इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 और 2 का डेटा सब्स्टिट्यूट करें बच्चों। b² की जगह 16a/5 रिप्लेस कर देंगे, a² की वैल्यू 25c/3 लिख देंगे, माइनस का ये c², ठीक है, ये हमने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ हमारे पास दो अननोन है c और a। अब मुझे एक अननोन चाहिए था, या तो c निकालें या a निकालें। तो a की वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ से तो b आ जाएगा, तो तब भी दो अननोन रहेंगे। हाँ, अगर मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से c की वैल्यू निकालूँ बाई इक्वेशन नंबर 1, क्या है c की वैल्यू होगी 3a² 25। इक्वेशन नंबर 1 में देखो लिखा हुआ है a² 25c/3 है, तो ये 3a² 25 ये बराबर c होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 16a/5 रहेगा, 16a/5 आ गया। ये 25/3 c की जगह लिख देंगे 3a² 25 माइनस c का होल स्क्वायर 3a² 25 का होल स्क्वायर। इसका फ़ायदा ये होगा, इक्वेशन मुश्किल तो हो जाएगी लेकिन पूरा एक्सप्रेशन a और a से भर जाएगा, और फिर a की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकेंगे। अब बेटा a की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो देखो ये 16a/5 आ जाएगा, ये रहेगा 25 कैंसिल, 3 कैंसिल, a² आ गया, और यहाँ आपको स्क्वायर बांट देंगे 9a⁴/625 आ जाएगा। अब हम इसमें फर्दर हम काम करते हैं, क्या करें, यहाँ पर 16a/5 बेटा इधर एलसीएम ले लिया जाए, 625 a² आ जाएगा, माइनस 9a⁴ आ जाएगी। ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, 16a हो गया, 625 a² आया, माइनस 9a⁴ आ गई, अपॉन में ये 5 से कैंसिल हुआ, 125 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 मल्टीप्लाइड बाय 16a, 625 a² माइनस 9a⁴ डिवाइड कर दें। इसको आप जो है 16 को 125 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 को 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कैलकुलेटर में। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2000 a हो जाएगा, 625 a² आ गया, माइनस a4। बेटा इसको डिवाइड कर देंगे बाय a से, तो ये 2000 a हो जाएगा, 6 a से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा a,
625A 9A क्यूब आ जाएगा, सबको एक जगह लेकर आ जाए, 9A क्यूब प्लस का 2000। अब ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो बड़ा तरीका है। तो यहाँ एक तरीका है, उसे हम कहते हैं बाय हिट एंड ट्राई रूल। हिट एंड ट्राई रूल, इस रूल के तहत इसे हम कहते तुक्का लगाना। तो ए की वैल्यू का हम तुक्का लगाते, ऐसे ए की वैल्यू हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जो उसको वेरीफाई करे। अब ए की वैल्यू याद रहे, हम ए की वैल्यू एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, 4 ले लें, 5 ले लें, 3 ले लें, चले 5 के साथ, तो 5 के साथ हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9, 5 का क्यूब 625 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस का 2000, 5 का क्यूब 125 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 125 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो 1125 आ जाएगा। 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 625, ये प्लस का 2000 चला, सही है। 625 मल्टीप्लाइड बाय 5, यह हमारे पास 3125 प्लस का 2000 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों सबको 1 प्लस 2000, तो सिंप्लीफाई करेंगे, 0 इक्वल टू 0। वेरीफाई हो गया, तो आपने हुर्रे का नारा लगाना है और ए को जो है एक्सेप्ट कर लेना है। अदरवाइज़ कोई और तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, इट टेक्स टू मच टाइम। तो ए निकल आया, सो ए इज़ इक्वल टू 5 इज़ द ओवर वैल्यू। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। वेरीफाई हो गया, हमने इसमें तुक्का लगाया था, रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। तो डैट इम्प्लाइज, इसकी इम्प्लाइड वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन मालूम करना। ए का कंपेनियन लेकर आओ बी, बट हमने पीछे जो है इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक बी स्क्वायर निकाला था। अब देखें बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है यहाँ पर 16A/5 है ना। तो इसका दो साथी को बुलाएंगे, 16A/5। तो बी स्क्वायर 16, ए की जगह 5 रिप्लेस कर दें, अपॉन का 5 कैंसिल हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ए स्क्वायर 25 आ गया। अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स की तरफ बढ़ते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर काफ़ी नहीं है, ये तो बतलाओ मेजर एक्सिस कहाँ है? एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ हमने मार्क किया हुआ है मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है। मेजर एक्सिस जो है वो बेटा, मेजर एक्सिस जो है वो कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है। अब जब ये वाई एक्सिस पर है तो हम अपना इक्वेशन को एडजस्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 1। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस को नवाजा जाएगा ए स्क्वायर से, ये बी स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह 16, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 25। अब हमारे पास जवाब आए, अब हम लिखेंगे बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आई होप ये क्लियर है। आज का लेक्चर भी यहाँ एंड करते हैं। बेटा हमारे इन लेक्चर को मजाक ना समझें और सीरियस होके इन लेक्चर को पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सीरियस दोस्तों के साथ शेयर करें। वो दोस्त जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी हैवी मैथमेटिक्स, उनको समझाएं ताकि वो सीरियस होकर स्टडी करें। बड़ी मेहनत लगती है इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में, मेरे बेटे को उसको एडिट करने में, और आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड बड़ा दिल बर्दाश्त होते हैं। तो प्लीज़ सीरियस कमेंट्स भी किया करें, सीरियस जो है वो
ग्रुप में रिकॉर्ड भी दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। सही, वी आर नॉट टिकटॉकर, वी आर नॉट जनरल यूट्यूबर, हम आपके उस्ताद हैं। तो उस्तादों वाला एटीट्यूड से तो रिस्पेक्ट दीजिए, पढ़ाई करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।